हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 12 मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिवजी का मोहित होना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री के रूप में भगवान हरि ने दानवों को मोह लिया था और देवताओं को अमृत पिलाया। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिवजी उस स्थान पर गए जहां भगवान मधुसूदन रहते हैं। शिवजी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर तथा अपने सभी प्रेतों से घिरकर वहां भगवान के स्त्री रूप को देखने गए। भगवान ने शिवजी तथा उमा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया और ठीक प्रकार से बैठ जाने पर शिवजी ने भगवान की विधिवत पूजा की तथा मुस्कुराते हुए वे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, हे देवताओं के प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण हैं। आप भौतिक नहीं हैं। निसंदेह आप हर एक की परम संजीवनी शक्ति या परमात्मा हैं। अतएव आप परमेश्वर हैं, अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक हैं। हे भगवान, व्यक्त अव्यक्त मिथ्या अहंकार तथा इस दृश्य जगत का आदि उत्पत्ति, पालन तथा संहार सभी कुछ आपसे है, किंतु आप परम सत्य परमात्मा परब्रह्म हैं। अतएव जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते। जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष मुनिगण जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, वे आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। हे प्रभु, आप परब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण हैं। पूर्णतः आध्यात्मिक होने के कारण आप नित्य प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित हैं। निसंदेह आपके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं है, चूँकि आप समस्त कारणों के परम कारण हैं। अतएव आपके बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। फिर भी जहाँ तक कारण तथा कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न हैं, क्योंकि एक दृष्टि से कार्य तथा कारण पृथक पृथक हैं। आप सृष्टि, पालन तथा संहार के मूल कारण हैं और आप समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सर्वदा स्वतंत्र हैं। हे प्रभु, आप अकेले ही कार्य भी हैं तथा कारण भी हैं। अतएव आप दो प्रतीत होते हुए भी परम पूर्ण एक हैं। जिस तरह आभूषण के सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह कारण तथा कार्य में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही हैं। अज्ञान के कारण ही लोग अंतर तथा द्वैत गढ़ते हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं और चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना विद्यमान नहीं रह सकता, अतएव यह आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस अवधारणा को माना नहीं जा सकता कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जो निर्विशेष मायावादी कहलाते हैं, वे आपको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं। दूसरे जो मीमांसक विचारक हैं, आपको धर्म के रूप में मानते हैं। सांख्य दार्शनिक आपको ऐसा परम पुरुष मानते हैं जो प्रकृति तथा पुरुष के परे है और देवताओं का भी नियंत्रक है। जो लोग पंचरात्र नामक भक्ति के नियमों के अनुयायी हैं, वे आपको 9 शक्तियों से युक्त मानते हैं तथा पतंजलि मुनि के अनुयायी, जो पतंजल दार्शनिक कहलाते हैं, आपको उस परम स्वतंत्र भगवान के रूप में मानते हैं जिसके ना तो कोई तुल्य है, ना कोई श्रेष्ठ है। हे प्रभु, सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाने वाला मैं, ब्रह्मा जी तथा मरीचि इत्यादि महर्षि सतोगुण से उत्पन्न है, तब भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त हैं और यह नहीं समझ पाते कि यह सृष्टि क्या है। हमारी बात छोड़ भी दे तो उन असुरों तथा मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमो गुणों से युक्त है, वे आपको कैसे जान सकते हैं। हे प्रभु, आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप इस सृष्टि तथा इसके सृजन, पालन तथा संहार के विषय में सब कुछ जानते हैं। आप जीवों द्वारा किए जाने वाले उन सारे प्रयासों से अवगत हैं जिनके द्वारा वे इस भौतिक जगत से बंधते हैं या मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायु वितीर्ण आकाश के साथ साथ समस्त
चराचर प्राणियों में प्रविष्ट करती है, उसी प्रकार आप सर्वत्र विद्यमान है एवं सर्वज्ञ है। हे प्रभु, मैंने आपके उन सभी अवतारों का दर्शन किया है जिन्हें आप अपने दिव्य गुणों के द्वारा प्रकट कर चुके हैं। अब जबकि आप एक सुंदर युवा स्त्री के रूप में प्रकट हुए हैं, मैं आपके उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे भगवान, हम लोग यहाँ पर आपके उस रूप का दर्शन करने आए हैं जिसे आपने असुरों को पूर्णतया मोहित करने के लिए दिखलाया था और इस प्रकार देवताओं को अमृत पान करने दिया था। मैं उस रूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब त्रिशूलधारी शिवजी ने भगवान विष्णु से इस तरह की प्रार्थना की तो वे गंभीर होकर हंस पड़े और उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया। भगवान ने कहा, जब असुरों में अमृत घट छीन लिया तो मैंने उन्हें प्रत्यक्ष छलावा देकर मोहित करने के उद्देश्य से और इस तरह देवताओं के हित में कार्य करने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। हे देवश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो कामी पुरुषों द्वारा अत्यधिक सराहा जाता है। चूँकि तुम मेरा वैसा रूप देखना चाहते हो, अतएव मैं तुम्हारे समक्ष उसे प्रकट करूंगा। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए और शिवजी उमा सहित वहीं पर चारों ओर आंखें घुमाते उन्हें ढूंढते रह गए। तत्पश्चात शिवजी ने लाल गुलाबी पत्तियों तथा विविध प्रकार के फूलों से भरे निकट के एक रमणीय जंगल में एक सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते देखा। उसके कूल्हे एक चमचमाती साड़ी से ढके थे तथा करधनी से सुशोभित थे। चूँकि गेंद ऊपर और नीचे उछल रही थी, अतएव वह उससे खेलती तो उसके स्तन हिलते थे और जब वह उसे मूंगा जैसे लाल मुलायम पांवों से इधर उधर चलती तो उन स्तनों से भारी बोझ के तथा फूलों की भारी माला से उसकी कमर प्रत्येक पग पर टूटती हुई प्रतीत हो रही थी। उस स्त्री का मुखमंडल चौड़ा तथा सुंदर था और चंचल आंखों से सुशोभित था और वे आंखें उसके हाथों द्वारा उछाली गई गेंद के हाथ इधर उधर घूम रही थी। उसके कानों के दो जगमगाते कुंडल उसके चमचमाते गालों पर सांवली छाया की तरह सुशोभित हो रहे थे और उसके मुख पर बिखरे बाल उसे देखने में और भी सुंदर बना रहे थे। जब वह गेंद खेलती तो उसके शरीर को ढके रहने वाली साड़ी ढीली पड़ जाती और उसके बाल बिखर जाते। वह अपने सुंदर बाएं हाथ से अपने बालों को बांधने का प्रयास करती और साथ ही दाएं हाथ से गेंद को मारकर खेलती जा रही थी। यह इतना आकर्षक दृश्य था कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से इस तरह हर एक को मोह लिया। जब शिवजी इस सुंदर स्त्री को गेंद खेलते देख रहे थे, तब वह कभी इन पर दृष्टि डालती और लजाकर थोड़ा सा हंस देती। ज्यों ही शिवजी ने उस सुंदर स्त्री को देखा और उसने उन्हें ताका, त्यों ही वे स्वयं को तथा अपनी सर्व सुंदर पत्नी उमा और अपने निकष्ट पार्षदों को भूल गए। जब गेंद उनके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी तो वह स्त्री उसका पीछा करने लगी, किंतु जब शिवजी इन लीलाओं को निहार रहे थे तो अचानक वायु का झोंका उस सुंदर वस्त्र तथा उसकी करधनी को जो उसे ढके था उड़ा ले गया। इस प्रकार शिवजी ने उस स्त्री को देखा जिसके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित था और उस सुंदर स्त्री ने भी उनकी ओर देखा। अतएव यह सोचकर कि वह स्त्री उनके प्रति आकृष्ट है, शिवजी उसके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। उस स्त्री के साथ रमण करने की कामेच्छा के कारण अपना विवेक खोते हुए शिवजी उसके इतने पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी उसके समीप जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए। वह सुंदरी पहले ही नग्न हो चुकी थी और जब उसने देखा कि शिवजी उसकी ओर चले आ रहे हैं तो वह अत्यंत लज्जित हुई। इस तरह वह हंसती रही, किंतु उसने अपने आप को वृक्षों के बीच छिपा लिया और किसी एक ही स्थान पर खड़ी नहीं रही। शिवजी की इंद्रियां विचलित थी और वे काम वासनाओं से वशीभूत होकर उसका पीछा करने लगे, जिस तरह कोई कामी हाथी हथनी का पीछा करता है। तेजी से उसका पीछा करते हुए शिवजी ने उसके बालों का जूड़ा पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसके न चाहने पर भी उन्होंने अपनी बाहों में भरकर उसका आलिंगन कर लिया। जिस तरह हाथी हथनी का आलिंगन करता है, उसी तरह वह स्त्री
जिसके बाल बिखरे थे, शिवजी द्वारा आलिंगित होकर सांप की तरह सरकने लगी। हे राजा, यह बड़े और ऊंचे नितंबों वाली स्त्री भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई योग माया थी। उसने अपने को तिस भांति शिवजी के आलिंगन से छुड़ाया और वह भाग गई। शिवजी भगवान विष्णु का जो आश्चर्यजनक कार्य करने वाले हैं और जिन्होंने मोहिनी रूप धारण कर रखा था, ऐसे पीछा करने लगे जैसे वे काम वासना रूपी शत्रु द्वारा सताए गए हों। जिस प्रकार गर्भ धारण करने के लिए योग्य हुई हथिनी का पीछा मदांत हाथी करता है, उसी तरह शिवजी उस सुंदर स्त्री का पीछा कर रहे थे और उनका वीर्य स्खलित हो गया। यद्यपि स्खलित हुआ, उनका वीर्य व्यर्थ नहीं जाता। हे राजन, पृथ्वी पर जहाँ जहाँ महापुरुष शिवजी का वीर्य गिरा, बाद में वहीं वहीं सोने तथा चांदी की खानें प्रकट हो गईं। शिवजी मोहिनी का पीछा करते हुए नदियों तथा झीलों के किनारे, पर्वतों, जंगलों, उद्यानों के पास तथा जहाँ कहीं ऋषि मुनि रह रहे थे गए। हे राजश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, जब शिवजी का वीर्य पूर्णतया स्खलित हो गया तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा वशीभूत हो गए थे। इस तरह उन्होंने अपने आप को माया द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। इस प्रकार शिवजी को अपनी स्थिति तथा असीम शक्तिमान भगवान की स्थिति का बोध हो गया। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान विष्णु ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल फैलाया था। शिवजी को अविचलित एवं लज्जा रहित देखकर भगवान विष्णु मधुसूदन अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वे इस प्रकार बोले। भगवान ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि तुम मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने की मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए हो, किंतु तुम अपने पद पर स्थिर हो, अतएव तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रिय शंभु, इस भौतिक जगत में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया से पार पा सके। सामान्यतया लोग इंद्रिय भोग में आसक्त रहते हैं और इसके प्रभाव में फंस जाते हैं। निसंदेह उनके लिए माया के प्रभाव को लांघ पाना अत्यंत कठिन है। यह भौतिक बहिरंगा शक्ति माया जो सृष्टि में मुझे सहयोग देती है और प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट होती है, अब तुम्हें मोहित नहीं कर सकेगी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, वक्षस्थल पर श्री वस्त्र चिन्ह धारण करने वाले भगवान द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होकर शिवजी ने उनकी परिक्रमा की। फिर उनकी अनुमति लेकर शिवजी अपने गणों सहित अपने धाम कैलाश लौट गए। हे भरतवंशी महाराज, तब शिवजी ने परम प्रसन्न होकर अपनी पत्नी भवानी को संबोधित किया, जो सभी अधिकारियों द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। शिवजी ने कहा, हे देवी, अब तुमने भगवान की माया देख ली है। वे अजन्मा ही सबके स्वामी है। यद्यपि मैं उनके प्रमुख विस्तारों में से एक हूँ, तो भी मैं उनकी शक्ति से भ्रमित हो गया था। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माया पर पूर्णतया आश्रित है। जब मैंने 1000 वर्षों की योग साधना पूरी कर ली तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान कर रहा था। तब ये वही परम पुरुष है जिन तक काल नहीं पहुंच पाता और जिन्हें वेद नहीं समझ पाते। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जिस पुरुष ने क्षीर सागर के मंथन के लिए अपनी पीठ पर महान पर्वत धारण किया था, वही शांग्रवा नामक भगवान है। मैंने तुमसे अभी उन्हीं के पराक्रम का वर्णन किया है। जो कोई क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को निरंतर सुनता है या सुनाता है, उसका प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता। दरअसल भगवान के यश का कीर्तन ही इस भौतिक संसार के समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। एक तरुण स्त्री का रूप धारण करके तथा इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत बांट दिया। मैं उन भगवान को जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करते हैं, अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा।